अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। सुबह हमने जी बारिश एंजॉय की और क्योंकि मैं लेट उठी, सब शॉवर ले चुके थे। शॉवर क्या, बारिश में नहाना एंजॉय करना। और मैं क्योंकि लेट उठी तो लेट में बारिश में गई और उस वक्त बिल्कुल एंड लगी हुई थी और सुबह सुबह मेरा मूड भी ख़राब हो गया था। ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं और फिर मैंने कहा मैं नहीं नहाती, लेकिन फिर उसके बाद मेरा दिल किया यार बारिश कभी कभी सुबह होती है। अक्सर सावन की बारिशें रात के वक्त शुरू होती हैं और सुबह जो है ख़त्म हो जाती हैं। दिन को होती नहीं है कि बंदा जाके कुछ इंजॉय कर ले। इसलिए फिर मैंने मुश्किल से ही सही फ़ैसला किया कि भाई नहा लेते हैं, इंजॉय करते हैं बारिश को। फिर मैं बारिश में जब गई तो बस वो एंड लगी हुई थी। थोड़ा बहुत मैंने इंजॉय किया, फिर चेंज किया। फिर उसके बाद सोचती रही भाई आज व्लॉग किस चीज़ पर बनाया जाए और सुबह से कोई ऐसी चीज़ ही नहीं हो रही थी, बस बोरियत थी, बैठी रही। फिर मैं आपको बताती हूँ जी मैंने क्या किया। मेरे 2 नावल मैंने लिखे थे। एक कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था जब बिल्कुल मैं कॉलेज से फ्री थी और कुछ करने को था नहीं, सो मैंने कहा चलो क्यों ना नावल लिखा जाए। तो जनाब बात कुछ ऐसी है कि मैं व्लॉग बनाते हुए जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मुझे याद ही नहीं रहा, बीच में किसी ने कोई बात की, मैंने उसको स्टॉप कर दिया। और अभी जब मैं वीडियो एडिट करने लगी मैंने कहा लो भाई मैंने इतनी बातें की थी वो किधर गई। तो समझ आई कि वीडियो स्टॉप करके मैं भूल गई उसको ऑन करना और इतनी बातें मेरी ज़ाया हो गई जो मैंने आपसे करनी थी। और मैं कह क्या रही थी उस वक्त, मैं कह रही थी कि मैं नावल लिख रही थी कोविड के टाइम पे और मैंने वो जो है रीराइट किए, दिन को थोड़ा सा रीराइट किया क्योंकि उसको कंपोज करना है, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और फिर उसको कहीं पब्लिश करना है ताकि आप लोग उसको कहीं पढ़ सकें। और अगर आप लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं तेज़ी से उस पर काम करूं, क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में। ख़ास करके मैं जो है ना शायरी भी करती हूँ क्योंकि मेरे वालिद शायर हैं और उन्हीं से ये जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं और यही उन्हीं की बदौलत जो है ना हमें फ़ायदा हो गया कि कुछ लिख लेते हैं, वक्त गुजार लेते हैं लिख के। कभी बंदा खाली बैठा होता है, कुछ करने का मन हो रहा होता है, जैसे आज पूरा दिन बोर हो रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करूं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कितनी बोरियत है। यूनिवर्सिटी से ऑफ है तो कभी कभी होता नहीं है कुछ करने को। इसलिए मैंने कहा भाई अपना नावल रीराइट करते हैं, कुछ उसको चेंज करते हैं। उस वक्त जब लिखा था तब कॉलेज में पढ़ते थे, जहन उस तरह का मतलब मेच्योर भी नहीं था। अब थोड़ा ज़रा लफ्ज़ों पर गिरफ्त मजबूत हो गई है तो दिल करता है कि भाई अच्छा अच्छा लिखें, अच्छा अच्छा पब्लिश करें। और इसके साथ साथ मैं कह रही थी कि एक राज था, मैंने उस वक्त कहा था कि भाई मैंने आपसे राज रखा है, वो बाद में बताऊंगी। मैंने सोचा चलो रात को बताऊंगी क्योंकि आज ना अम्मी जी की बर्थडे है और सुबह जो मेरी एक मैरिड सिस्टर हैं वो होती हैं इस्लामाबाद के करीब रहती हैं वो, तो उनसे सुबह कॉल पे बात हुई वो, तो मैंने पूछा भाई आप आ नहीं रही, और फिर मैंने कहा भाई आ जाओ, यहाँ पर बहुत मज़े की आइसक्रीम मिलती है। क्योंकि वो आइसक्रीम कितनी शौकीन हैं कि 2-3 तो पक्की हैं, 3 से कम तो वो खाती नहीं ना। जब भी आती हैं यहाँ पर रहने के लिए तो आइसक्रीम की बहुत शौकीन है। मेरी दोनों बहनें जो मैरिड हैं दोनों बहुत शौकीन हैं और उनको मैंने ये लालच देकर कहा कि आ जाओ भाई अम्मी की सालगिरह भी है, तो फिर वो कहती हैं ज़रा देखते हैं तो मैं कंफर्म बताती हूँ। फिर उन्होंने जो है ना मुझे कहा भाई राज रखना, मैं आ रही हूँ, घर से निकल आई हूँ और वहाँ पहुँच के सबको सरप्राइज़ दूँगी। फिर शाम को वो पहुँच गई और हम, मुझे तो नहीं सबको सरप्राइज़ कर दिया वाकई उन्होंने।
अभी फिर वो आई हैं तो भाई उन्हें मैंने काम पे लगा दिया। मैंने कहा भाई टिक्के बनाओ, तुम्हारे हाथ के टिक्के बहुत मज़े के हैं। अभी वो टिक्के बना रही थी और सब कुछ अरेंजमेंट सिर्फ अम्मी की वजह से हो रहा है। भाई उनकी सालगिरह है, सारी उम्र माँ बाप हमारे लिए करते हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए उनके ख़ास दिन पर कुछ करें। इसलिए आज सारा एहतमाम अम्मी जी के लिए हो रहा है और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या एहतमाम हो रहा है और आपके मुंह में भी ज़रा पानी लेकर आते हैं।